बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उनमें से हर एक सूरत की अलग अलग ताबीर है। ख्वाब के अंदर वालिद को देखना, वालदा को देखना, दादा को देखना, दादी को देखना, नाना या नानी को देखना, मामा या ममानी को देखना, इसी तरीके से किसी भी रिश्तेदार को देखने की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। हर एक सूरत की अलग अलग ताबीर है। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने मुर्दा रिश्तेदार से बात करता है तो ये दराजी उम्र की अलामत है, यानी लंबी उम्र पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से कोई चीज़ लेना रिज़्क मिलने की अलामत है। अब इन मुर्दा रिश्तेदारों से मुराद सारे करीबी रिश्तेदार, अगर किसी का वालिद फौत हो चुका है, वालदा है, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी करीबी रिश्तेदार है, ये सारे मुराद हो सकते हैं। ख्वाब के अंदर अगर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार से कोई चीज़ लेता है तो इसकी ताबीर यह है कि रिज़्क मिलेगा। जितनी भी सूरतें हैं उनमें से जिस रिश्तेदार को भी आप इन सूरतों के हवाले से देखते हैं उसकी ताबीर एक ही है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से कलाम सुनना मकसद हासिल होने की अलामत है। अगर नसीहत सुने तो बेहतरी पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से खाने पीने की कोई चीज़ मिलना ऐसी जगह से बेहतरीन और बाइज़्ज़त रिज़्क मिलने की दलील है जहाँ से मिलने की उम्मीद भी नहीं होगी। इसी तरीके से ख्वाब के अंदर किसी मुर्दा रिश्तेदार से निकाह करना अगर गैर शादीशुदा है तो ये शादी होने की अलामत है, और अगर यही ख्वाब कोई शादीशुदा देखे तो तलाक की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार का कब्र से निकलना बदफेरी आम होने, तंगहाली की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी मुर्दा रिश्तेदार का ख्वाब देखने वाले की पिटाई करना ख्वाब देखने वाले की गलती करने और दीन में फसाद बर्पा करने की अलामत है। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार का जनाजा पढ़ना उस पर रहम करने और कब्रों की कसरत से ज़ियारत करने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार से कोई चीज़ लेता है तो ये सलाहियत और बेहतरी पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार को कुछ देता है, किसी भी रिश्तेदार को, तो ये खराबी और जलालत पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से सोहबत करना मुर्दा के ख़ानदान और रिश्तेदारों से दौलत और आराम पाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार से जिना करना इसकी ताबीर यह है कि जहाँ से उम्मीद नहीं रखता वहाँ से उम्मीद पूरी होगी। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार को सफ़ेद लिबास में देखना इसका अंजाम नेक होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार का कपड़े देना ख्वाब देखने वाले को अपना कोई मुर्दा रिश्तेदार कपड़े देता है उसकी ताबीर भी अच्छी नहीं है। ऐसी सूरत में ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका करे। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार का कफन उतारना वो अपनी कब्र में जिंदा है और उसका हाल नेक है। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार को बीमार देखना इससे दीन और ईमान के बारे में सवाल होने की अलामत है। ख्वाब के अंदर मुर्दा रिश्तेदार को खूबसूरत और जिंदा देखना नेक बख्ती, दौलत, इज़्ज़त, बुजुर्गी हासिल होने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर अपने किसी मुर्दा रिश्तेदार को खुशहाल देखता है तो ये निशानी है कि मुर्दा अपनी नेकियों पर खुश है, अच्छे हाल में है। ख्वाब के अंदर किसी भी मुर्दा रिश्तेदार को रोते हुए देखने का मतलब ये है, यानी अपने किसी मुर्दा रिश्तेदार को देखता है ख्वाब के अंदर कि वो रो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो शख्स फोत हो चुका है दुनिया के अंदर उसने बुरे काम किए, इसलिए आपको ख्वाब के अंदर भी वो रोता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत में ऐसे मुर्दे के पीछे किसी किस्म का कोई सदका वगैरह कर दिया जाए या कुरान मजीद की तिलावत या उसके लिए नवाफिल पढ़े जाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मामला आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ख्वाबों को हमारे लिए बायस खैर व बरकत बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।